सो हेलो गाइज, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। सो आज मैंने अपनी बाइक की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सॉल्व कर लिया, जो कि है एक हीटिंग प्रॉब्लम। बेसिकली प्रॉब्लम क्या था कि पहले जो मैं यूज़ करता था ऑयल यामाहा लूप करके था, वो ऑलमोस्ट 3 से 4 सर्विसेज हो गई थी। बट एक इम्पॉर्टेंट इशू जो मैं फेस कर रहा था, मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था बाइक चलाने में। लाइक जनरली मैं बजाज की बाइक्स चलाई थी, जो मैंने पास पल्सर थी, तो उसमें जब भी सर्विसिंग होती थी उसका एक डिफरेंस लगता था। इंजन बहुत स्मूथ चलता था और अराउंड 1 to 2 मंथ्स मुझे अच्छा रहता था, वही परफॉर्मेंस मिलता था। बट यामाहा के साथ मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, एंड आई एम श्योर आपने भी ये चीज़ फेस करी होगी। सो मैं जैसे ही वो यामाहा लूप डलवाता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल डिफरेंस कुछ नहीं मिलता था, ना ही की परफॉर्मेंस में, ना कि इंजन में। कंसिडरिंग वो एक रेगुलर ऑयल था, सिंथेटिक ऑयल नहीं है वो, तो दैट ऑल इज़ ऑल्सो रीज़न। तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं, इंजन से चिपक जाते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देते हैं। तो ये एक इशू हो रहा था मेरे साथ, और मैंने सोचा कि अब कुछ चेंज करता हूँ। सो मैकेनिक ने मुझे ये बोला कि आप कैस्ट्रोल रेसिंग का एंड सिंथेटिक ऑयल डाल के देखिए। सिंथेटिक ऑयल इन कंपैरिजन टू द रेगुलर इज़ मच बेटर। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि हीटिंग प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो गई, क्योंकि बाइक चलाता था तो पैरों पे हवा बहुत ज़्यादा लगती थी। तो वो मैं सोचता था ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक सर्विसिंग हो गई उसके बाद भी हीटिंग प्रॉब्लम आना इज़ नॉट गुड। लाइक इंजन पे बहुत लोड आता होगा, तभी शायद हीटिंग हो रही है। तो मैंने मैकेनिक की बात मानी और मैंने अपना इंजन ऑयल चेंज किया, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब हीटिंग प्रॉब्लम टू एन एक्सटेंट हैज़ बीन सॉल्व। सो मैं पर्सनली यही करूँगा अब। और सबसे बेस्ट पार्ट है, इसकी लाइफ ज़्यादा है। लाइक अगर आप ये नॉर्मल वाला इंजन ऑयल डलवाते हैं, रेगुलर जो इंजन ऑयल आता है, उसकी लाइफ कम रहती है। और अपन सिंथेटिक ऑयल जैसे कि जो कैस्ट्रॉल रेसिंग का, मैं उसका एग्जैक्ट नेम बता दूंगा आपको। तो मैंने जो डलवाया है, अभी मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, बाइक बहुत ही अच्छी चल रही है, जैसी पहले मतलब मैंने ली थी, मेरे को वैसी स्मूथनेस आ रही है। प्लस डाउन शिफ्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लच भी अच्छे से वर्क कर रहा है, खटर खटर कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो बेसिकली जो पॉइंट्स थे मेरे, जो मतलब मैंने फेस करे, वो थे कि हीटिंग प्रॉब्लम एक तो होती थी यामाहा लूप के साथ। उसके अलावा जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी वो थी कि मुझे कोई एक्सेप्शनल डिफरेंस नहीं मिला, लाइक परफॉर्मेंस में देखा जाए तो। और थर्ड पॉइंट जो बेसिकली ये था कि सर्विस करा भी लेता था तो भी कोई लाइक स्मूथनेस मुझे कोई लगती नहीं थी ज़्यादा, लाइक स्मूथनेस नहीं थी इसमें यामाहा लूप में। तो मैंने जब ये डलवाया, अभी लाइक 1 मंथ ऑलमोस्ट हो गया है, तो अब मैं एक्चुअली बोल सकता हूँ क्या डिफरेंस लगा मुझे। परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, लेकिन हाँ स्मूथनेस बढ़ गई है इंजन की, डाउन शिफ्ट्स बहुत स्मूथ हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात मेरी हीटिंग इशू जो था वो सॉल्व हो गया है। तो अगर आप लोग भी कैस्ट्रॉल रेसिंग का ऑयल डलवाते हैं तो उससे आपको भी एक डिफरेंस मिलेगा। प्लस सिंस इट इज़ सिंथेटिक ऑयल, वो इंजन से चिपक जाता है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं और वो इंजन पे लगते हैं, और वो बेटर रोटेशन होता है पूरे इंजन में, तो इंजन आपका बाइक का अच्छा चलेगा। तो ये मैंने ट्राई करके देखा, तो आप लोग भी करके देख सकते हैं, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे आपको, मुझे भी रिजल्ट्स अच्छे मिले। सो गाइस, बेसिकली मैं बाइक को ऑलमोस्ट अराउंड 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ, और अब पहले से काफ़ी डिफरेंस लगा मुझे बाइक में पहले के कंपैरिजन में। और अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं यामाहा लूप से कुछ और सिंथेटिक ऑयल पे आने के लिए, तो आप कर सकते हैं, और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद करके देखा है, तो मैंने सोचा अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं। सो अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी आप शॉप से जाके ले सकते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली अपने मैकेनिक को बोला था तो उसने डाल दिया था। और अब मैं यामाहा से सर्विसिंग भी नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे सर्विस इतना अच्छा नहीं लगा, सॉरी टू से। यामाहा की सर्विसेज मैंने एक्सपेक्ट करा था बहुत अच्छी होंगी, बट आफ्टर सेल सर्विसेज आर ऑल्सो नॉट दैट गुड। लाइक स्पेशली द सर्विसिंग पार्ट, सर्विस करवा लो आप, उसके बाद भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता। लाइक जैसे चला रहे हो गाड़ी वैसी वैसी मिल जाएगी। इंजन में 1 या 2 दिन का लगता है आपको कुछ डिफरेंस, उसके बाद इट्स लाइक एवरीथिंग इज़ बैक टू द सेम हाउ इट वाज। सो रैदर मैंने अब सोचा कि बाइक बाहर से सर्विस करवाऊँ, और मैंने बाहर से सर्विस करवाई तो कॉस्ट बहुत हद तक कम हो गए। पार्ट्स वगैरह तो मैंने यहाँ से लिए थे ओरिजिनल पार्ट्स, क्योंकि मैं ओरिजिनल पार्ट्स ही लगाता हूँ, वो इंपॉर्टेंट भी है, लाइक बाइक की ओरिजिनलिटी रहना, तो वो चीज़ है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने एक चीज़ और करी थी कि पार्ट्स ला के अपने मैकेनिक को दी थी, तो उसने अपने हिसाब से चीज़ें फिट कर दी थी, क्योंकि
वहाँ से मुझे सिंस पर्सनली आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ सर्विस दे वर गिविंग मी, सो मैंने सोचा बाहर से करवा के देखता हूँ। और बाहर से एज अ थॉट कॉस्ट भी मुझे रीजनेबल लगा और अदर्स थिंग्स एज वेल। इफ़ यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन विच आई शेयर्ड विद यू, प्लीज़ leave a thumbs up and share this video and also subscribe to the channel. So that's it guys. Please leave a comment down below and show your support. Thank you. Have a nice day. Peace out.